हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है बड़मावस, तो अभी मैं जा रही हूँ बड़मावस की पूजा करने। तो मैं दिखाती हूँ हम लोग यहाँ कैसे पूजा करते हैं। पूजा की तैयारी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। सबसे पहले तो हम लोग कलश में साथिया बनाते हैं, तो ये मैं सथिया बना रही हूँ। ये पानी का कलश है। पूजा के लिए मैंने ये सारी चीज़ें ली है। सबसे पहले तो मैंने ये बड़ के पेड़ का डाल मंगाया था, क्योंकि मेरे घर के पास पेड़ नहीं है, काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ जाकर पूजा नहीं कर सकती। और हम लोग में ऐसे भी घर पे ही पूजा करते हैं। तो ये बड़ के पेड़ का डाल मंगाया था मैंने, उसी से मैं पूजा करूँगी। तो उसके कलश में भी मैंने ये सतिया बनाया है। और बड़ के ये डाल को पानी में मैंने रखा है ताकि वो सूखे ना। मैं रात में ही अंकित ले आए थे और मैंने उसे पानी में डालकर रख दिया था, क्योंकि सुबह पहले पूजा करना होता है। और अब ये जो बड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, तो इसके हम लोग 5 टुकड़े करेंगे और उसके हम लोग गहने बनाएंगे। इस हम लोग में पूजा में, हमारे पूजा में ये होता है कि हम लोग इन पत्तों के गहने बनाकर पहनते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैंने ये टुकड़े किए हैं। अब इसे रोल करूँगी। फिर रोल करने के बाद आप ये जो सफ़ेद धागा देख रहे हैं, इसे कच्चा धागा कहते हैं। इससे बांधकर इससे हम लोग ये पत्ते को बांधते हैं। फिर बांधने के बाद हम पहनते हैं 5 आभूषण में इसे हम लोग बांध लेते हैं। तो कहाँ कहाँ बांधते हैं? चूड़ी है, नथ है, कान की बाली है, चेन है, और कहाँ बांध सकते हैं, और एक सर पे लगा लेते हैं। तो 5 जगह बांधने होते हैं, तो 5 जगह वो हम लोग बांध लेते हैं। तो इस तरह करके मैं ये 5 गहने बना रही हूँ। हमारी पूजा इसी तरह से होती है। हर कोई अपने तरीके से पूजा करते हैं और हमारे यहाँ शुरू ऐसे ही होती आई है। जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया है वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो इस हिसाब से हम लोग ये 5 गहने बनाते हैं, इस तरह से मोड़ कर, और धागा बाहर रखते हैं ताकि इसे चूड़ी और इयररिंग्स जहाँ पे भी बांधना हो उसमें आराम से हम लोग बांध लें। तो ऐसे ये 5 गहने बना रही हूँ मैं। साथ में तनिष्का भी मेरे साथ गहने बना रही थी। मैं जो भी कर रही थी सब चीज़ उसे कॉपी करना है, उसे बहुत मज़ा आता है मेरे साथ ये सब करने में। कोई भी पूजा पाठ मैं करूँगी तो साथ में वो बैठ जाएगी और मेरे साथ वो पूजा करेगी। तो जिस हिसाब से मैं ये पत्ते के बना रही थी वो भी बना रही थी। उसे बन नहीं रहा था, मुझे बार बार कह रही थी मम्मा मेरा बना दो, मेरा बना दो। तो मैं ऐसे कह रही थी कि नहीं तुम खुद बनाओ। तो मैंने तो पहले अपना बनाया, फिर लास्ट में जब वो नहीं कर पा रही थी तो मैंने उसकी हेल्प करके फिर उसके लिए भी बना कर दिया। क्योंकि अगर नहीं बना कर देती तो वो मुझे परेशान करती रहती। क्योंकि मैं जितनी देर भी पूजा कर रही थी, अगर मेरी 10 मिनट का पूजा होता है तो उसके कारण मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। मैं जो जो करूँगी सब चीज़ उसे कॉपी करना और सब चीज़ करने में मुझे बहुत समय लगता है, क्योंकि मैं खुद का पूजा कर रही हूँ, फिर उसे भी बताओ, उसे भी करवाओ। तो नहीं मानती है उसे बताने पर भी। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो भी एक्साइटेड होते हैं देख कर कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे उन्हें भी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये मम्मी कर क्या रही है, क्या पूजा है। और मैं जो जितनी भी चीज़ें करूँगी वो सारी चीज़ें मुझसे पूछेगी मम्मा ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सारी चीज़ें मुझसे पूछती है और करती है। और अब मुझे टीका लगा रही है, क्योंकि कोई बड़ा नहीं है मेरे पास, तो मुझे तनिष्का ही टीका लगाती है। मैं उसे लगा देती हूँ, वो मुझे लगा देती है। तो इस तरह हमारा काम हो जाता है। मुझे तो लगाएगी वो टीका, साथ में वो घर पे जो होगा सबको लगाएगी। कोई भी मेंबर घर पे है, जैसे लड्डू है, अंकित है, जो भी है, सबको वो टीका लगाएगी। और भी कोई गेस्ट आए हुए रहेंगे तो उसे भी लगाएगी। तो ये उसका एक शौक़ है, बोल लीजिए, जो भी है। उसे बहुत अच्छा लगता है सबको टीका लगाना। मैं सुबह पूजा भी करूँगी हर दिन, तो वो अगर ऐसे तो टीवी पे ध्यान रहता है, अगर टीवी पे ध्यान नहीं है तो वो आकर सबको खुद भी टीका लगाएगी, फिर सबको टीका लगाना स्टार्ट कर देगी। उसे बहुत मज़ा आता है सबको टीका लगाने में। और अब मैं ये गहने पहन रही हूँ। पहले तो मैंने ये हाथ में पहने हैं, खुद से नहीं बांध सक रही थी, तो अंकित मुझे हेल्प कर रहे थे बांधने में। तो ये सबसे पहले मैं चूड़ी में बांध रही हूँ, और तनिष्का एज़ यूजुअल पूछ रही है मम्मा ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, मुझे भी पहना दो। तो वो चूड़ी खोजने गई है अंदर कि उसे कोई चूड़ी मिल जाए तो वो भी पहने। ये हाथ में पहन लिए। अब ये मैं नथ में डाल रही हूँ। नथ में अंकित ने बांध दिया था ये। अब इसके बाद कान पे भी बांधूंगी। तो इसे हम लोग पत्ते के गहने बोलते हैं, मतलब हमारे में मानते हैं कि ये पत्ते के गहने पहनने से ये असली के हो जाते हैं। पूजा में जब ये 5 गहने पहनो तो ये असली हो जाते हैं। तो बस ये मान्यता चली आ रही है और हम लोग इसे मानते हैं और ये करते आए हैं। तो ये 5 जगह मैंने पहन लिए, चूड़ी में, बाली में, चेन में, माथे पे एंड नथ पे। ये 5 जगह मैंने ये गहने पहन लिए। गहने पहनने के बाद
मैं कहानी पढ़ूँगी, पूजा करूँगी और बीच में तनिष्का ये मूली लेकर बैठ गई थी। मुझे मूली बांधना है, तुम्हें बांध तो पा नहीं रही थी, मुझे परेशान कर रही थी और मेरा समय भी बर्बाद करती है ऐसे ही, मुझे बांधना है, मुझे बांधना है, मुझे बांधना है। तो ऐसे ही मेरा समय बर्बाद हो रहा था या तनिष्का का एंटरटेनमेंट हो रहा था। और ये इसके बाद अब मैं कहानी पढ़ूँगी, बड़मावस की जो कहानी होती है, हमारे में कोई भी पूजा होती है तो हमें कहानी पढ़ना होता है। तो कहानी पढ़ने के बाद ही पूजा संपन्न होता है। तो इसके बाद मैं कहानी पढ़ूँगी। अभी मैं ये बड़ के पेड़ की पूजा कर रही हूँ। इसे रोली और कच्चे धागे के साथ बांधकर 5 बार हमें चारों तरफ इसे ऐसे बांधना होता है। अगर पेड़ होता तो हम पेड़ के चारों तरफ घुमाते, क्योंकि मेरे पास पेड़ नहीं है, ये डाली है, तो मैं इसके ही चारों तरफ ऐसे घुमा रही हूँ 5 बार रोली और मूली मिलाकर। इसके बाद मैं पूजा करूँगी, इनकी टीका लगाऊँगी, गुड़ से इन्हें जिमाऊँगी, चने से जिमाऊँगी। तो ऐसे हमारे में सिंपल तरीके से ऐसे पूजा होती है। सबका अपना नियम है, हमारा ये नियम है, हम लोग इसी हिसाब से बढ़ के पेड़ की पूजा करते हैं। पेड़ ना होने से हम लोग डाली ले आते हैं, डाली की पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूजा की। फिर कहानी पढ़ने के लिए हम लोग हाथ में ऐसे 7 चने के दाने लेते हैं। हाथ में दाने लेकर हम लोग कहानी पढ़ते हैं। हर पूजा का अपना नियम होता है। इसमें चने से पूजा होती है तो हम लोग हाथ में चने के दाने रख के पूजा करते हैं। बहुत किसी पूजा में गेहूँ के दाने रखते हैं। तो सारे पूजा के अलग नियम है। इसमें चने के दाने के साथ पूजा होती है तो हम लोग हाथ में चने के दाने लेकर पूजा करते हैं। मैं यहाँ कहानी पढ़ रही हूँ और तनिष्का अपने ही काम में लगी हुई है। उस समय वो मूली नहीं बांध सकी, तो अब वो है, जब तक वो नहीं बांध देगी मूली, वो परेशान रहेगी कि मैं नहीं बांध सकी। तो इस तरह मेरा ये पूजा संपन्न हुआ। और आज का ये मेरा था वड़मावस की पूजा का ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप लोग कैसे पूजा करते हो ये भी बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।